सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह रूहानी साखी जमशेदपुर की हाल ही की घटना है जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम जो था जमशेदपुर सत्संग घर में था जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब भी किए और दर्शन भी दिए और सत्संग भी किए। वहाँ पर बहुत ही रस था, संगत भी बहुत आई हुई थी। सात संगत जी, यह रूहानी साखी जमशेदपुर सत्संग घर से कुछ ही दूर एक ग्रामीण क्षेत्र की थी जी। सात संगत जी, वहाँ एक सत्संगी बहन जो कि बहुत ही प्रेम और प्यार से सत्संग घर की सेवा किया करती थी, लेकिन अचानक से सत्संग के जो भंडारा था बाबा जी महाराज जी का उससे कुछ समय पहले ही उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ जाता है। सात संगत जी, लेकिन देखिए, उन्हें कुल मालिक पर बहुत ही विश्वास था और उन्हें यह विश्वास था कि हे मेरे कुल मालिका, मुझे दर्शन देने ज़रूर आना और मैं बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुनूंगी और सवाल जवाब भी करूंगी। सात संगत जी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और यह देखकर वहाँ बहन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और रोती है और मन ही मन में वह मालिक से अरदास भी करती है कि मेरे कुल मालिका, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो कुल मालिक के दर्शन करना चाहती थी, सवाल जवाब का मौका चाहती थी और मेरे कर्म इतने हावी हो गए कि मैं आज हॉस्पिटल में आ गई। सात संगत जी, लेकिन देखिए, वह कुल मालिक दाता दयाल है। किस तरह से वह बहन बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी कर पाई और सत्संग भी सुन पाई और कुल मालिक के दया मेहर से सत्संग के पहले यानी कि भंडारे के 2 दिन पहले ही वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और सत्संग घर भी पहुँच गई। तो यह कुल मालिक की दया मेहर ही है। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। और ऐसे वीडियो पाने के लिए सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह साखी एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की है जो कि जमशेदपुर सत्संग घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर की है जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी का अभी हाल ही में सत्संग प्रोग्राम था, या यूँ कह लो कि बाबा जी महाराज जी का भंडारा था जमशेदपुर सत्संग घर में। सात संगत जी, वहाँ पर लगभग 1 महीने से सत्संग के लिए भंडारे के लिए तैयारी चल रही थी। सात संगत जी, सभी बड़े ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी के इंतज़ार में बड़े ही प्रेम और विश्वास से सेवा कर रहे थे और सभी जत्थेदार और सभी हर ग्रामीण क्षेत्र से छोटे छोटे सत्संग घरों से सभी सेवादार अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ शब्द पढ़ते पढ़ते अपनी सेवा दे रहे थे। सभी को बड़ा ही विश्वास था और बहुत लगन लगी हुई थी कि हमारे कुल मालिका हमें दर्शन देने सत्संग देने आ रहे हैं। और सभी के दिल में यह भी इच्छा थी कि अब तो हुजूर महाराज जी और बाबा जी महाराज जी दोनों साथ में आएंगे, साथ में दर्शन देंगे, दोनों को साथ में पहली बार हम देख पाएंगे। ऐसे विश्वास, ऐसी लगन और इतने प्रेम में सभी अपनी सेवा दे रहे थे। सात संगत जी, लगभग 20-25 दिनों से वहाँ सेवा चल रही थी। उसी में एक ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से सत्संग घर से एक सेवादार बहन भी वहाँ सेवा के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक से सत्संग के कुछ समय लगभग 1 हफ्ता पहले उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। हालांकि उन्होंने लगभग 15 दिन की सेवा सत्संग घर में दे रखी थी और उनको यह विश्वास था कि अब कुल मालिक लगभग 1 हफ्ते के बाद सत्संग घर आएंगे, दर्शन देंगे, हजूर के दर्शन भी होंगे, सवाल जवाब का मौका मिलेगा। सात संगत जी, ने बड़ा ही विश्वास था, इस प्रेम और प्यार से वहाँ सेवा में लग गई और वहाँ लगभग 15 दिन डेरे में ही रुकी। सात संगत जी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वहाँ से लोगों ने उन्हें सीधा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। सात संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी की दया मेहर देखिए, वह जो भी करते हैं कुल मालिक उसमें कुछ ना कुछ रजा ज़रूर रहती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही
सत्संग जी, जैसे उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि लगभग इनको 2 से 3 दिन आराम करना होगा और हॉस्पिटल में ही इनको रखना होगा। सत्संग जी, यह सुनकर वह बहन बहुत दुखी हो गई और रोने भी लगी कि हे मेरे कुल मालिका, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मैं अब ना तो सत्संग सुन पाऊंगी और ना ही दर्शन कर पाऊंगी और ना ही सवाल जवाब के सुनने का मौका मिल पाएगा। सत्संग जी, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते के बाद ही बाबा जी महाराज जी का भंडारा आ गया था। लेकिन वह कुल मालिक है, जिसे बुलाना चाहता है उसे अपने पास बुला ही लेता है। सत्संग जी, डॉक्टरों ने 2-4 दिन रखने का जो निर्णय लिया था वह इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको पता था कि लगभग 4 से 5 दिन इनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी की दया मेहर देखिए, वहाँ बहन का इलाज उसी दिन से शुरू कर दिया और वो लगभग 2 दिन में ही रिकवर वापिस से हो गई। अब ऐसा कैसे हुआ? वहाँ बहन अपने मन ही मन में, अंतर मन में बाबा जी महाराज जी से इतनी अरदास, विनती, इतनी प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी कि वहाँ कुल मालिक दया मेहर करना ही पड़ा। उस मालिक की इतनी दया और मेहर हुई कि वहाँ 2 दिन में ही रिकवर हो गई। और सत्संग जी, आप जी यहाँ अगली कड़ी सुनकर कहेंगे कि वह कुल मालिक तो दाता दयाल है, वह हर एक की सुनता है और हर समय अंग संग है। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी का भंडारा जैसे आने वाला था उससे 2 दिन पहले डॉक्टरों ने उस बहन की छुट्टी कर दी हॉस्पिटल से, उनको डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि अब इनको ना तो दवाई गोली की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की, यह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है, आप बड़े ही प्रेम प्यार से इनको घर ले जा सकते हैं। सत्संग जी, अब वहाँ बहन घर आ गई और घर से सीधा उन्होंने कहा कि अब मुझे सत्संग घर जाना है, मेरे कुल मालिका मेरे लिए दर्शन देने आ रहे हैं, उनके सवाल जवाब का मौका लेना है, उनके सत्संग सुनना है। सत्संग जी, घर वालों ने भी मना नहीं करा, उन सभी लोगों ने गाड़ी करी और वह सत्संग घर को पहुंच गए। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से वहाँ बहन सत्संग घर पहुंची। उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से 2-3 दिन सत्संग घर में ही बिताए। सबसे पहले तो बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन पाए। उनके दर्शन पाकर उन्होंने मन ही मन में लख लख शुक्रिया कहा कि हे मेरे कुलदाता दयाल, तू जिसे अपने पास बुलाना चाहता है वहाँ 7 समुंदर पार क्यों ना हो, उसे बुला ही लेता है। सत्संग जी, उसके बाद उन्होंने हुजूर और बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाए। उसके बाद सवाल जवाब का मौका भी मिला, उन्होंने सवाल जवाब भी सुने बड़े ही प्रेम प्यार से। वो पूरे दिन फिर सेवा करती रही। फिर अगले दिन जब सुबह सवेरे कुल मालिक के सत्संग की तैयारी होना शुरू हुई तो वहाँ पंडाल में, सत्संग घर के पंडाल जो है उसमें बहुत ही प्रेम प्यार से सेवा करी। और बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए तो उन्हें देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, भावुक हो गई और कुल मालिक के सत्संग भी सुने। तो सत्संग जी, देखिए साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अगर उस मालिक की, दाता दयाल की हम पर दया हो और हमें उस पर विश्वास हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें उसके दर्शन से, उसके दीदार से, उसकी अमृत भई वाणी से हमें दूर कर दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ना ही काल के मजाल है कि हमें चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास और लगन है उस कुल मालिक के ऊपर तो कभी भी काल भी हैसियत नहीं, काल की मजाल नहीं कि हमें उस मालिक से दूर कर दे। क्योंकि मालिक के बंदों पर मोहर लगी होती है और वह मालिक जिसको अपने पास बुला लेता है वे काल की ताकत भी नहीं कि वो हमें रोक सके। हालांकि दुख सुख मुसीबत परेशानियां सभी की ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन जिसको उस मालिक पर अटूट विश्वास है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो साखी हमें यही प्रेरणा देती है, जिस प्रकार से उस बहन को बाबा जी महाराज जी ने सत्संग में दर्शन दिए, उन्हें वापस बुलाया और सवाल जवाब का मौका दिया। उस मालिक की बड़ी ही दाता दयाल है, उसकी रहमत है। अगर विश्वास है तो हमारे साथ भी ज़रूर ऐसा होता है। हम चाहे कितनी मुसीबतों में क्यों ना हो, वह मालिक हमें हर एक परेशानी मुसीबत से निकाल कर अपने पास बुला लेता है। बस कहीं बात है तो वहाँ विश्वास की, विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।